नमस्कार भाई को, जितने दर्शक साथी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सभी को रस शिकारा की तरफ से राम राम। आपको पकड़ो एक का बात से मैं नहीं पकड़ रहा रे भाई साहब रस शिकारा भाई आ रहे हैं। आपको ये अच्छी लगी भाई पैर ली लो देखो केरो भी क्या आपको पैर राम राम नीचे आ जा। मैंने कौन था मैं एक टमाटर पे जैकेट लेते आपको पकड़ो एक का बात से मैं नहीं पकड़ रहा रे नमस्कार बड़े नमस्कार भाई को, जितने दर्शक साथी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सभी को रस शिकारा की तरफ से राम राम। तो अरस भाई को करके आज का जो प्रोग्राम है, क्योंकि किसी का बर्थडे हो या कोई शादी की सालगिरह हो ना, तो जश्न मनाना लग जाओ भाई। ले भाई यार दोस्तों दारू पिया दी, मतलब ये समाज सेवी का एक ऐसा बहुत सवार हो गया कि भाई मतलब कुछ ना कुछ मतलब नया प्रोग्राम रचे रहो। ऐसा है मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, जो हमारे बुजुर्ग थे पहले उनका जो तौर तरीका था, उनके यही काम थे। जब भी कोई उनको अच्छा काम करना होता वो पैसे एकत्रित करके यार दोस्त मित्र प्यारे इकट्ठे हो गए, धर्मशाला बना देते, गौशाला बना देते, अस्पताल बना देते, स्कूल बना देते। वे चीज़ें बीच में कम होती आएगी। मेरे दोनों तरफ जो हमारे पूजनीय गुरुदेव खड़े हैं, गुरु समान, ये वे इंसान हैं, वे मारती हैं, वे पितामह भीष्म है रक्तदान के। इन्होंने उस टाइम पे लोगों को जागरूक करना शुरू किया जिस टाइम पर खून, खुद हम छोटे छोटे थे, हम भी नहीं सुनियार थे, खून दिए तो कमजोरी आ जाए। और किसी अगर अपने रिश्तेदार तक खून दे देते ना, उस पर एहसान मान्या करते, थारती तो हमारे बालक ने खून दिया था, बिल्कुल भाई ठीक है। उस तो 40-40 किलो घी के लड्डू गालते, उसकी देखभाल जचाते बत्ती करते। ये वो इंसान है जिन्होंने गांव गांव जाके जागरूक किया, लोगों को ये सिखाया खून देने से कोई कमजोरी नहीं आती, खून देने से किसी न किसी की जान बचती है। आपको नहीं पता हो तो खून का कोई पौधा नहीं होता, खून का पौधा चलता फिरता इंसान ही है, और वो भी स्वस्थ इंसान। जिस पार्टी की आप बात करते हो उस पार्टी के अंदर दारू नशा पता ये चीज़ें करके हमारा जो रक्त है, हमारा जो शरीर है वो शुद्ध थोड़ी रहेगा। वे तो खून देने के लायक ही नहीं होते। खून वही आदमी दे सकता है जो प्रॉपर रूप से, पूर्ण रूप से बीमारियों से ग्रस्त ना हो के शुद्ध हो। दूसरी बात यह है, जब हम अपना खून देते हैं, खून देने के बाद जो हमारा नया खून बनता है, हमारे अंदर की जितनी छोटी मोटी बीमारियां वो साथ के साथ धुलती हैं, वो भी फ्री में। उससे अलग ये है जो हमारे बड़े भाई साहब दम्मल फौजी, मेरे तो ये पिता समान हैं, दूसरा आशीष दहिया कमांडो, ये वो बड़े भाई साहब हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। मुलाकात ज़रूरी नहीं है हमारी महीने में एक बार हो, 2 बार हो, बात भी ज़रूरी नहीं हमारी हो नहीं हो, लेकिन हम एक दूसरे से सीखते सिखाते क्या हैं। अभी बड़े भाई साहब फौजी साहब, ये दिन रात मैं इनको एक चीज़ देखता हूँ, पहले इन्होंने फौज में देश सेवा की, हाल फिलहाल हरियाणा पुलिस के जवान हैं, साथ में खड़े ये दिल्ली पुलिस के जवान हैं। ये इंसान नौकरी करते हुए, मैं गारंटी देता हूँ भाई, फौज और पुलिस की सी नौकरी है, आदमी फ्री होते यारे प्यारे रिश्तेदार अदर घर परिवार तक टाइम देगा। इन्होंने समाज को टाइम देके उस चीज़ को जागरूक किया है। अगर आप देखोगे हाल फिलहाल फौजियों के बड़े बड़े संगठन बने हुए हैं जो समाज सेवा करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से सीखा है। इनसे हम सीख रहे, इनसे हमने सीखा है। हमारे को भी कोई ये नहीं थी कि ऊपर से ही परमात्मा ने अकल दे दी हम करने लग गए। हर एक इंसान एक दूसरे को फॉलो करता है, फॉलो करके एक दूसरे से सीखता है। सीखना सिखाना ही जिंदगी है। ये जो साथ में खड़े हैं दोनों गुरुजन, इनसे सीखा हमारे इन दोनों ने,
इनसे सीख रहे हैं हम, आने वाले समय में हमारे से भी कोई ना कोई सीखेगा। ये सबसे उच्च लेवल की पार्टी है। ये एक ऐसी पार्टी है, यहाँ पे आपको खाना भी मिलेगा शुद्ध शाकाहारी। यहाँ पे बहन बेटियाँ, माता पिता, बुजुर्ग सब एक साथ खाते मिलेंगे, सब एक साथ सेवा भी करते मिलेंगे। जाते टाइम अपने हाथों से पेड़ पौधे भी लगाएंगे। वो पेड़ पौधा की यादगारी के तौर पे बन जाता है। साल में ऐसे पता नहीं कितने प्रोग्राम होते हैं फौजी साहब, तो कभी चूरमा कंपटीशन, कभी दूध का कंपटीशन, कभी कुछ कंपटीशन, कभी खेलों का कंपटीशन, कभी दौड़। यानी कि सीधी सी बात ये है, जितनी जो बुराई आजकल सोशल मीडिया पे फैलती हैं, टीवियों में फैलती हैं, बॉलीवुड फैला रहा है, उन सब से अपने बच्चों का, अपने यूथ का, अपने युवाओं का ध्यान हटा के उनको ये दिखाना हमारी संस्कृति वो नहीं, हमारी संस्कृति ये है। मैं भी कई बार ऐसा होता हूँ, क्योंकि हमारी अभी जवान अवस्था है, जवानी में कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। कहीं मैं भी अगर ज़्यादा वैसे कपड़े पहन के चला जाऊँ, फौजी उसी टाइम पिता समान है, मेरे को डांट के लिए बोला रहा कि ये कपड़े मत पहने पाजिए। हालांकि वो गलत नहीं होता, तन तो ढकते हैं पूरा, लेकिन क्या है उससे ये है, जो यूथ है, युवा बच्चे, वो क्या सीख रहे हैं, वो बड़ी चीज़ है। अगर मेरे अब बाल लंबे हो रहे थे, कल इन्होंने ये बोला प्रोग्राम में आओ तो बाल कटुआ का ये कदे सांगिया की तरिया हुआ है, तो हम इनसे सीखते हैं भाई। हमने इनका कहना मानना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे गुरु समान है, पिता समान है। यही अब सोशल मीडिया का हम सारा क्यों लेते हैं? आप वीडियो बना रहे हो, यहाँ इस चीज़ को कैप्चर किस लिए कर रहे हो? यहाँ पे आके आप इंटरव्यू ले रहे हो अच्छे अच्छे इंसानों का, अच्छे अच्छे बुद्धिजीवों का, ताकि समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जा सके। जो लोग आज नशा पता करते हैं, जो लोग आज एक दूसरे के पीछे दुश्मनाई निभाते हैं, एक दूसरे के पीछे घूमते हैं, मतलब आदमी आदमी का दुश्मन बना रहा है, उन सब से छुटकारा मिल के पहले की तरह प्यार प्रेम हो। पहले गांव गवांड का कोई आदमी जब अपने अड्डे पर कभी जाया करता, उस तो रोटी पानी की बुझिया करते। आज अगर पड़ोसी भी आ जाए, हाथ नहीं मानना कोटाना डगा करके मचा पानी बना लिया, तो उस चीज़ को वापस से बदलने की कोशिश है। उसको बदलने के लिए वही माहौल बनाना है पहले की तरह। हरियाणा तो वैसे भी हरा भरा हासी मखोल इस टाइप का होता था। उन्हीं चीज़ों को यादगारी के तौर पर आज ये जो वर्षगांठ मनाई जा रही है, हमारी भाभी माँ और हमारे भाई साहब यहाँ पे मौजूद हैं। तो क्या बड़ा बधाई के उसमें क्या कहना चाहोगे? देखो, बधाई के उसमें हम तो क्या कह सकते हैं, हम तो इनसे छोटे हैं। ऐसा है प्रोग्राम भले ये करे, आशीर्वाद हम लिया करा, हम भी न्यू आशीर्वाद लेंगे। जो को हंसते खेलते थारा इतना टाइम कट गया, यो एक्सपीरियंस हमारी गल भी शेयर करियो, हमारा भी हंसते खेलते कट गया, हमारे घर में भी हमारे बालका को प्रॉब्लम ना हो। इनका इतना आशीर्वाद बना रहो, ऐसे इनसे सीखते रहेंगे और आगे चल के हम भी कोशिश हमारी भी यही होंगे। दमल फौजी, आशीष दैया कमांडो, हमारे राहुल अंकल जी, हमारे अंकल जी, इन जैसे हम भी बने, इन जैसा हमारा भी नाम है। हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखाने वाले भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो आज भाई पता लग गया होगा सोशल मीडिया पर कई दिन से छा रहे हैं भाई, आज है हमारे जो फौजी अंकल है उनकी शादी की सालगिरह है, और जो हमारे भाई साहब है बड़े, तो इनकी भी आज शादी की सालगिरह है। तो भाई के कम्बिनेशन बना वो भी पूछ जाएंगे। और भाई साहब हमारे शिकारा भाई आ रहे हैं, और हमारे जो भाई एक बार परीक्षा अच्छी तरीके से देंगे उनका भी भाई वो करेंगे। नमस्कार बड़े भाई। राम राम भाई साहब। हाँ तो नमस्कार भाई साहब। तो कैसे क्या मतलब आज का यो रक्तदान शिविर लगेगा आपको? भाई और रक्तदान शिविर ने लगवाया है। आज हमारे बड़े भाई साहब दमल फौजी साहब की शादी की 22वीं वैवाहिक वर्षगांठ है, और मेरी 10वीं वैवाहिक वर्षगांठ है, और आज मेरा जन्मदिन भी है। तो कई दिन हुए जब फौजी साहब ने बोले कि इस प्रोग्राम ने क्यों कर करा, फिर बोले भाई इसने ना रक्तदान शिविर लगा लिया। हाँ, अपने बेरा साहब हर तरह के जो हरियाणवी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, चाहे चूरमा खाओ इनाम पाओ, धोती कुर्ता, पेड़ पौधे लगाना या गरीबों की सेवा, उसमें कर रहे हैं। तो इनकी यह सोच थी कि हम जो हमारा जो वाणे हो है ना, उसना हम इसी तरिया मनावा जो किसी का काम आवे। फिर आप यो नहीं आया कि भाई और जो पार्टी करें हैं भाई, पार्टी दे दिया, आज यो खर्चा कर दिया, आपके मन में नहीं आया भाई दोस्तों तो पार्टी दे दो? पार्टी ये तो है, सारे दोस्त ले रहे हैं पार्टी। देखो एक अपना जो न भाई समाज सेवाएं लगा लो, समाज सेवा की तरिया कर रहे। अरे एक आदमी खूनदान करेगा, उस एक थैली दे 3 लोगों का जीवन बचेगा, इस तो बढ़ पार्टी और क्या होगी?
तो इससे बड़ी पार्टी में तो क्या मैं मानता कौन है, बाकी भाई सबकी अपनी समझ है, जिसने जिसी पार्टी अच्छी लगे वो कर ले हैं। इनका जो आशीर्वाद है ना वो हमारे ऊपर मेरे नक का युगांत तो ही रहेगा। तो न्यू मानना होगा साहब ना कि भाई इससे बढ़िया वाना के हो ही ना सकता। नमस्कार। नमस्कार भाई। तो जी क्या कहना चाहोगे आज के उपलक्ष्य में? जहाँ तक आप ये कह रहे थे भाई वर्षगांठ या जन्मदिन ऐसे मनाना चाहिए, हमारे सर्कल में जितने भी हमारे संपर्क में हैं, जन्मदिन वाले दिन ब्लड बैंक में जाते हैं अपने मित्रों सहित, और वहाँ हम केक नहीं काटते, हम तो नसें कटवाते हैं। अच्छा जी। ताकि कई आदमियों का, घायलों का जीवन बचा जा सके। पार्टी की दारू पी खर्चा करा उल जुलूल बकेंगे, उससे तो कुछ ना कुछ जो है समाज में बुराइयाँ फैलेगी। तो हम तो ऐसा करते कि दूसरों का जीवन बचे, इसलिए हमें इस तरह हमारे जन्मदिन मनाते हैं। दूसरा जो ब्लड दान करना चाहिए, मैं कहता हूँ कि हर नौजवान साथी को हर तीसरे महीने ब्लड दान करते रहना चाहिए। उससे शरीर में कोई कमी नहीं आती है, बल्कि जैसे हमने ब्लड दिया वो सेल निकल गए, 24 घंटे में नया खून बन गया, नए सेल आए। और शरीर में जैसे पहले हमारा रिवाज होता था फागण में करके घी देते, मालिश मोलिश मारते तो कलर फड़क आ रहे हैं, तो डॉक्टरों के तो कलर हमेशा फड़कते रहेंगे, कमजोरी आने का मतलब नहीं है। अतः हम तो यही संदेश देते हैं कि सभी युवा साथियों को कम से कम 4 बार रक्तदान देते रहना चाहिए।